पिछले हफ्ते की अच्छी बात यह रही कि निफ्टी बुल्स ने एक अच्छा कमबैक किया और सबसे जरूरी बात यह कि पिछले 3 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई। आगे बढ़ते हुए वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि ट्रेडिंग थीम अभी भी ट्रेड वॉर वरीज को लेकर घूम रही है। निवेशकों को डर है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स एक बड़े इकोनॉमिक सेटबैक को अंजाम दे सकते हैं। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स में ट्रेड करने में निम्बल रहना जरूरी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2035 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2320 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल हो सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर कंसोलिडेशन जता रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.47 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 87.21 लेवल पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.02 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में चौपी व्यापार देखने को मिल सकता है वाइड स्विंग्स के साथ। कोई भी अतिरिक्त ऑप्टिमिज्म कमजोर पड़ सकता है। शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर क्या हुआ था। डाउ जोन्स ने शुक्रवार के ट्रेड की शुरुआत नेगेटिव की, किंतु क्लोजिंग होने से पहले पॉजिटिव टेरिटरी में आने में सफल रहा। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहा कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच में बुल्स का फिर से वापसी होना लाजमी था। पहला, पॉवेल ने यह विश्वास जताया कि इन्फ्लेशन अभी भी लोअर पाथ पर है। दूसरा, पॉवेल ने यह भी कहा कि ट्रम्प के टैरिफ प्लान्स को लेकर हो रही अनिश्चितता के बावजूद भी यूएस इकोनॉमी अच्छी नजर आ रही है और इमीडिएट डेंजर रिसेशन का नहीं नजर आ रहा। इसलिए हमें लगता है कि इस पॉजिटिव बैकड्रॉप के चलते निफ्टी में भी बुलिश नोट पर शुरुआत हो सकती है। इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फंसे हुए बुल्स अपने लॉन्ग पोजीशंस को कम करते नजर आ सकते हैं क्या, और मौजूदा चल रही मार्केट वोलेटिलिटी से बच सकते हैं क्या। हमें लगता है कि स्ट्रेंथ पर बुल्स अपनी पोजीशंस हल्की करना पसंद करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कैलेंडर ईयर 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी दर्ज की है। इतना ही नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 4,13,907 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। इस बाउंस पर कितना निर्भर रह सकते हैं ये सवाल है, क्योंकि ये बाउंस एक शार्प फॉल के बाद देखने को मिल रहा है, किंतु शॉर्ट्स ज्यादातर कवर हो जाते हैं एक अच्छे हफ्ते के बाद। मूल प्रॉब्लम इस मार्केट का ये है कि एक्सटेंसिव टेक्निकल डैमेज देखने को मिला है। बॉटम लाइन, हमें लगता है कि कोई भी एक्सेसिव रिबाउंड एक अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है पोजीशंस हल्की करने की, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स कभी भी लग सकते हैं। अभी भी टैरिफ्स इंपोजिशन को लेकर काफी अनिश्चितता है और कई सारे ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं उनके इम्पैक्ट को लेकर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,553, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,209 मार्क पर, इमीडिएट इंटरडे रेजिस्टेंस 22,689 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,400 से 22,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,498, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,000 से 49,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। शुक्रवार के बुलिश कंसोलिडेशन के बाद हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स को ऊपर बढ़ने के लिए कारण ढूंढने हैं। फिर भी हमें लगता है कि कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि ये केवल एक डेड कैट बाउंस है और जो कभी भी फिजल हो सकता है। किंतु 2 नेगेटिव कैटलिस्ट पिछले हफ्ते के व्यापार के इस प्रकार रहे। पहला, बैंक निफ्टी 0.32% ही केवल ऊपर बंद होने में सफल रहा। दूसरा, टेक्निकली अभी भी निफ्टी अपने 200 DM में 24,069 मार्क के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट अब 22,209 मार्क पर। 22,209 मार्क के नीचे निफ्टी में काफी गिरावट का डर पनप सकता है। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा शुक्रवार के व्यापार में 3.05% ऊपर। दिलचस्प बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 8% ऊपर बंद हुआ अपने वीकली लो 1157 से। दूसरी ओर जोमेटो 4% नीचे गिरा, क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स जोमेटो, स्विगी और जेप्टो को कंपटीशन वॉचडॉग से पहले गिरा रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,642, प्रीमियम +89। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 31,000 स्ट्राइक प्राइस पर और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 48,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में NMDC, BEL, पिडिलाइट, SRF, बजाज फाइनेंस। शॉर्ट कवरिंग में जियो फाइनेंशियल, IEX, TCS, भारती एयरटेल, हैवेल्स।
शॉर्ट बिल्डअप में इंडसइंड बैंक, बीएसई, जीएमआर एयरपोर्ट, इन्फोसिस, ओएफएसएस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बीपीसीएल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वोल्टास, सिंजन। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर और मनप्पुरम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,649, प्रीमियम प्लस 316। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 56,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,333, सपोर्ट 73,500 और उसके बाद 72,700 पर, रेजिस्टेंस 74,999 पर और उसके बाद 75,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,800 से 74,677 मार्क के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 77,693 मार्क पर, 50 डीएमए 78,946 मार्क पर, 200 डीएमए 78,810 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.